हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा पहला लेक्चर है इस 3 मंथ क्रैश कोर्स का, जिसके अंदर हम मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन करेंगे 9th और 10th के एग्ज़ाम्स के लिए। तो आज हम पंजाब बोर्ड से अपने लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं और मेरे सामने ये पंजाब बोर्ड की बुक ओपन है, जिसका पहला चैप्टर रियल नंबर्स का है। तो पंजाब बोर्ड ने एक स्मार्ट सिलेबस जारी किया है, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने वो एक्सरसाइजेज या वो चैप्टर्स जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो उन्होंने एक्सक्लूड कर दिए हैं। तो जो रियल नंबर्स का पहला चैप्टर है, इसके अंदर 3 एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज 1.1, 1.2 एंड 1.3। जो 1.3 है वो इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया है, आपको सिर्फ एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 ही करनी है। हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 के ऊपर। एक्सरसाइज 1.1 में अगर आप देखें तो उसके लिए आपको कुछ कंसेप्ट्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। तो हम ब्लैक बोर्ड पर चलते हैं। ये दो कंसेप्ट्स मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। एक कंसेप्ट है रैशनल नंबर्स का और दूसरा कंसेप्ट है इर्रेशनल नंबर्स का। तो ये आपको पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं और हम उन्हें उनकी पहचान कैसे करेंगे। तो पहले हम रैशनल नंबर को समझते हैं। रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि या तो टर्मिनेट कर जाते हैं या फिर रिकरिंग होते हैं। तो टर्मिनेट का मतलब होता है कि ख़त्म हो जाना। मैं एक एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ। पहले इस टर्मिनेट के कॉन्सेप्ट को समझें। मैं आप लोगों के सामने लिखता हूँ 22 डिवाइडेड बाय 5। तो 22 डिवाइडेड बाय 5 का जो आप लोगों के पास आंसर आएगा, ये क्या आएगा 4.4। अब आप देखें ये नंबर यहाँ पर टर्मिनेट कर चुका है, यानी कि यहाँ से मज़ीद आगे ये नंबर नहीं डिवाइड हो सकता। तो इसलिए ऐसे नंबर को टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं। और कोई भी नंबर अगर वो टर्मिनेटिंग होगा तो वो रैशनल नंबर होगा। दैट मीन्स दिस इज अ रैशनल नंबर। अब जो रिकरिंग का कंसेप्ट है, इसे समझते हैं। रिकरिंग कहते हैं कि बार बार किसी चीज़ का एक पैटर्न के साथ आना। जैसे मैं लिखता हूँ 22 को अगर मैं डिवाइड कर दूँ 3 के साथ, तो मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो 7.3333 और ये कभी भी एंड नहीं होगी। तो ऐसे नंबर को रिकरिंग नंबर कहा जाता है, यानी कि जिसमें पॉइंट के बाद एक ऐसा पैटर्न बन जाए जो कभी एंड ना हो। ये 333 बार बार रिपीट हो रहा है। अब मान लीजिए मुझे अगर ये जानना है कि इसके 100 पॉइंट के ऊपर जाकर, 100 वैल्यू के ऊपर जाकर कौन सा नंबर होगा, तो ऑफकोर्स 3 ही होगा। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को कहा जाता है रिकरिंग नंबर्स। और रिकरिंग नंबर्स भी क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। तो चाहे वो रिकरिंग नंबर है या टर्मिनेटिंग नंबर है, वो क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। और इसी रिकरिंग नंबर को लिखने का एक और तरीका होता है। लेट्स से मैं 7.3333 को नहीं लिखता, बार बार 3 को नहीं लिखता। उसके लिए ये तरीका यूज़ किया जाता है कि जो नंबर रिपीट हो रहा होता है उसके ऊपर एक बार डाल देते हैं। इसका यही मतलब है कि 3 अब बार बार रिपीट हो रहा है। तो दिस इज रैशनल नंबर। आई होप कि रैशनल नंबर का कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। अब हम जरा चलते हैं इर्रेशनल नंबर की तरफ। इर्रेशनल नंबर, जाहिर सी बात है, जो रैशनल नहीं होगा वो इर्रेशनल होगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि रैशनल कौन सा था, जो टर्मिनेटिंग था और या फिर रिकरिंग था। तो नॉन टर्मिनेटिंग हो या फिर नॉन रिकरिंग हो, ठीक है। तो ऐसे नंबर को क्या कहा जाता है, इर्रेशनल नंबर कहा जाता है। टर्मिनेटिंग भी हो एंड भी ना हो, ठीक है, और नॉन रिकरिंग भी हो। क्योंकि अगर नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिकरिंग होगा तो फिर ये वाली चीज़ बन जाएगी जो कि रैशनल नंबर है। तो इर्रेशनल नंबर जो पहचान अगर आपको करनी हो तो कैसे करेंगे, देयर आर 3 to 4 मेथड्स। पहला तरीका तो ये है कि जो एक नंबर होता है पाए, ठीक है, इसे मैथमेटिक्स में इसकी वैल्यू 3.1414573 अप टू सो ऑन है। ये ना तो कभी अपने पैटर्न को रिपीट करता है और ना ही ये कभी एंड होता है, तो इसलिए ये एक इर्रेशनल नंबर है। तो पाई या पाई के अंदर कोई भी वैल्यू अगर ऐड हो रही होगी, माइनस हो रही होगी, तो वो हमेशा इर्रेशनल नंबर होगा। क्योंकि अगर आपके पास एक इर्रेशनल नंबर है, आप उसमें चाहे कोई दूसरा नंबर ऐड करें, माइनस करें, डिवाइड करें, उससे उसकी इर्रेशनलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो इर्रेशनल ही रहेगा। ठीक है, दूसरा एक और नंबर होता है मैथमेटिक्स के अंदर जो कि क्या है, ई है। ठीक है, ई इज आल्सो एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, और क्योंकि ये भी कभी दोबारा अपने पैटर्न को रिपीट नहीं करता। ई की अगर मैं आपके पास वैल्यू लिखूं तो ये होती है 2.7182, और ये कोई भी पैटर्न नहीं बनता, ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होता है। ठीक है, तीसरी जो पहचान है वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। जो तीसरा पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एनी प्राइम नंबर, अगर आपके पास कोई प्राइम नंबर हो
ठीक है, और वो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ हो तो वो इरेशनल नंबर होता है। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, अब कोई भी प्राइम नंबर अगर स्क्वायर रूट के अंदर होगा तो वो हमेशा आपके पास इरेशनल नंबर होगा। तो ये जरा हम एक्सरसाइज 1.1 के ऊपर जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो पहला पार्ट है वो है 2.353535। आप देख सकते हैं कि ये जो 3 5 है, ये पैटर्न रिपीट हो रहा है तो इसलिए ये रैशनल नंबर होगा। ठीक है, अब ये 0.6 और उसके ऊपर एक बार है तो इसका मतलब क्या है कि ये नंबर इस तरह से है 0.66666, तो ये भी एक रैशनल नंबर हुआ क्योंकि ये रिपीट होना स्टार्ट हो गया, रिकरेंस आ गई है इसके अंदर। ठीक है, ये जो तीसरा नंबर है देखें, ये तो एंड भी नहीं हो रहा और इसमें रिकरेंस भी नहीं आ रही, या पहले 2 है, फिर 3 है, फिर 6 है, 0 है, 6 है, 7 है, तो ऐसे नंबर को इरेशनल नंबर कहते हैं। 4 पार्ट में अगर आप देखें तो प्राइम नंबर स्क्वायर रूट के अंदर आ चुका है तो इसलिए ये भी इरेशनल नंबर होगा। आई इज फॉर इरेशनल और आर इज फॉर रैशनल। ई, पाई, ये दोनों इरेशनल नंबर्स होंगे। फिर 7 पार्ट है, ये देखिए √11 आ चुका है जो कि एक इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर में आप कोई भी चीज़ प्लस करें माइनस करें वो इरेशनल ही रहता है, तो दिस इज इरेशनल। 8 पार्ट को अगर आप देखें तो दोनों इरेशनल नंबर्स प्लस हो रहे हैं तो अगेन इरेशनल नंबर ही आएगा आपके पास। 9 15 डिवाइड बाई 4 है, आप इसे डिवाइड करके चेक करें तो 3.75 आएगा, तो 3.75 पे टर्मिनेट हो चुका है। जब टर्मिनेट हो चुका है पॉइंट के बाद तो ऐसे नंबर को क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं। और ये वाला जो नंबर है ये भी आपके पास एक इरेशनल नंबर होगा। तो आई होप कि आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो सी यू इन सेकंड लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।